नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका बजरंग स्टडीज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम हिंदी के कवि परिचयों पर बात कर रहे थे। इसी श्रृंखला में आज हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय पर बात करेंगे। ये उपन्यास के सम्राट कहलाए। इनके बारे में इनके जीवन के बारे में हम परिचय लें तो इनके जन्म के संदर्भ में बात करें। इनका जन्म मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ और जन्म स्थान की बात करें तो लम्हई नामक एक गांव है। लम्हई नामक गांव में काशी में इनका जन्म हुआ। लम्हई नामक गांव में काशी में इनका जन्म हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में इनकी मृत्यु के संदर्भ में बात करें तो इनकी मृत्यु 1936 में हुई। मुंशी प्रेमचंद जी के जो पिता थे, मुंशी प्रेमचंद जी के पिता मुंशी प्रेमचंद जी के पिता थे अजायब लाल मुंशी जी थे। इनकी माता जी आनंदी देवी। इनके पितामह की बात कर लें, दादा की बात कर लें, पितामह। इनके पितामह की बात करें, इनके दादा की बात करें तो इनके दादा मुंशी गुरु सहाय लाल था। ये इनका जीवन परिचय है। इनका वास्तविक नाम, अगर वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में रचनाएं की। ये उर्दू में नवाब राय के नाम से रचनाएं करते थे। नवाब राय, ये उर्दू में नवाब नाम से लेखन कार्य करते थे। हिंदी में इन्होंने प्रेमचंद के नाम से किया और हिंदी में इन्होंने किस नाम से किया? प्रेमचंद के नाम से, प्रेमचंद। ये बात याद रखिए, ये इनकी जीवन के संक्षिप्त परिचय है। इनके जन्म 31 जुलाई 1880 लम्हई गांव काशी में हुआ। इनकी मृत्यु 1936 में हुई। इनके पिताजी का नाम अजायब लाल मुंशी था। इनकी माताजी का नाम आनंदी देवी था। इनके पिता में दादा का नाम मुंशी गुरु सहालाल था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये उर्दू में नवाब राय नाम से रचनाएं करते थे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से रचनाएं करते थे। यदि इनके जीवन परिचय की बात करें तो 5-6 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई और इनकी शिक्षा प्रारंभ में इनकी जो शिक्षा की प्रारंभिक जो भाषा थी वो फारसी थी। ये फारसी में शिक्षा प्राप्त की और फारसी में इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने फारसी में शिक्षा प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। 15 वर्ष की जब इनकी आयु थी, इनका विवाह हो गया। ये अपनी पत्नी से नाखुश थे और नाखुश होने के कारण अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। बाद में इन्होंने एक बाल विधवा, जिसका नाम मिलता है शिवरानी देवी,
शिवरानी देवी से इन्होंने, एक बाल विधवा थी, शिवरानी देवी से इन्होंने शादी की, बाल विधवा से इन्होंने शादी की। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इनकी 1910 में इन्होंने इंटर पास, 1910 में इन्होंने इंटर पास किया। 1919 तक इन्होंने बीए कर लिया था। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी ने बचपन में ही एक पुस्तक का अध्ययन किया था, एक पुस्तक का अध्ययन किया था, और उस पुस्तक का नाम है तिलिस्म ई होश रूबा। ये फारसी में लिखी हुई पुस्तक थी। इसका इन्होंने बचपन में अध्ययन किया। 7 वर्ष की जब इनकी आयु थी तो उस समय इनकी माता जी का देहांत हो गया था। 7 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया था। 14 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का देहांत हो गया था। 14 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का देहांत हो गया था। 1898 में इनको बनारस में एक शिक्षक की नौकरी प्राप्त हुई। 1898 में, जिन दिनों इनका विवाह शिवरानी देवी थी, इससे हुआ। उन्होंने ये एक अपना छोटा सा उपन्यास लिख रहे थे, प्रेमा। और इस प्रेमा उपन्यास का जो नायक है, वह नायक एक बाल विधवा से विवाह करता है। प्रेमा उपन्यास, इन्होंने एक छोटा सा उपन्यास लिखा जिनमें इनकी शिवरानी देवी से इनकी शादी हुई थी। इस प्रेमा उपन्यास का प्रकाशन 1906 में हुआ। 1906 में प्रेमा नामक उपन्यास का प्रकाशन हुआ। यदि हम बात करें तो 1921 का जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखें, इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर यदि हम दृष्टिकोण डालें तो महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले तो इन्होंने मिल मजदूर नाम से इस नाम से एक फिल्म पटकथा भी लिखी। यदि मुंशी प्रेमचंद जी की जो उर्दू की कहानियां थी, ये उर्दू की कहानियां अदीब पत्रिका में, अदीब एक नामक पत्र था, अदीब पत्र में प्रकाशित होती थी। मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रथम कहानी की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रथम कहानी थी, संसार का अनमोल रत्न, ये संसार का अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी मानी जाती है। यदि हम इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 1960 में हुआ और 1960 में इसका प्रकाशन जमाना नामक एक पत्रिका थी, इस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। यदि हम मुंशी प्रेमचंद की प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी की बात करें तो प्रेमचंद नाम से इन्होंने इनकी पहली कहानी मानी जाती है वो ममता मानी जाती है। पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? ममता, जो 1908 में प्रकाशित हुई। ये बात हमें याद रखनी है, 1908 में प्रकाशित हुई। और इनकी जो प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी मानी जाती है वो मानी जाती है ममता। यदि डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र इनकी हिंदी की प्रथम कहानी जो मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी इनकी प्रथम कहानी सौत को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी जो मानते हैं
इनकी प्रथम कहानी मानते सौत को, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। नगेंद्र के अनुसार इनकी जो प्रथम कहानी है वो सौत मानी जाती है हिंदी की। यदि गणपति चंद्र गुप्त जी की बात कर लें, गुप्त जी की बात करें, गणपति चंद्र गुप्त जी, इनकी जो प्रथम कहानी है, प्रथम कहानी मानते हैं पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर को प्रथम कहानी मानते हैं, प्रथम कहानी मानते हैं। यदि हम बात करें गणपति चंद्र गुप्त जी की, तो गणपति चंद्र गुप्त जी गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार इनकी जो प्रथम कहानी है वह है पंच परमेश्वर। कौन सी है? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का जो प्रकाशन है, इसके प्रकाशन के बारे में बात करें तो 1916 में इसका प्रकाशन हुआ। अब मुंशी प्रेमचंद जी का जो पहला, मुंशी प्रेमचंद जी का जो उर्दू का कहानी संग्रह है वो सोजे वतन है, सोजे वतन। इनका जो प्रथम उर्दू का है वह सोजे वतन, इनका उर्दू का प्रथम कहानी संग्रह है। सोजे वतन का अर्थ देखें तो सोजे वतन का अर्थ है देश का दर्द। ये सोजे वतन का अर्थ है। सोजे वतन को 1912 में अंग्रेज सरकार द्वारा, 1912 में, याद रखिए 1912 में अंग्रेजों द्वारा इसको जब्त कर दिया गया, या इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद नाम से ये कहानियां लिखने लग गए। यदि हम ये बात करें कि ये हिंदी में कहानियां लिखने के लिए किन से प्रेरित हुए, इनको प्रेरणा किसने दी हिंदी में कहानी लिखने के लिए या हिंदी में रचनाएं करने के लिए, इनको प्रेरणा जो देने वाले थे वो मनन बेदी थे। मनन बेदी जी ने इनको हिंदी में कहानी या हिंदी में रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया। मुंशी प्रेमचंद जी की उपाधि देने वाले जो हैं वो दया नारायण निगम जी हैं। दया नारायण निगम जी ने इनको जमाना जो पत्रिका थी, जमाना पत्रिका में प्रेमचंद की उपाधि, प्रेमचंद की जो सरनाम है, प्रेमचंद का सरनाम दिया या प्रेमचंद की उपाधि दी। अब हम मुंशी प्रेमचंद जी के जो लेखन कार्य पर यदि प्रकाश डालें तो इन्होंने इनके जो लेखन कार्य में ये पहले हम बात कर चुके हैं कि ये उपन्यास के सम्राट कहलाते हैं। इन्होंने उपन्यास पर अच्छा काम किया। इनके उपन्यासों के बारे में देखें तो इनके उपन्यास प्रेमा इनका प्रथम उपन्यास है। उसके बाद इनका उपन्यास है रूठी रानी जो उपन्यास है, यह रूठी रानी उपन्यास एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास में जो मारवाड़ का जो मालदेव है, मालदेव की जो पत्नी है, मालदेव की पत्नी उमादेव के ऊपर यह उपन्यास लिखा गया है, रूठी रानी। यदि इनके अगले उपन्यास की बात करें तो इनका एक उपन्यास है सेवा सदन, इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। और यदि अन्य उपन्यासों की बात करें तो और उपन्यासों में इनके वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि उपन्यास ये लखनऊ से प्रकाशित हुआ था और जो प्रेमाश्रम है ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इनका अगला उपन्यास है कायाकल्प की इनका प्रमुख उपन्यास है। निर्मला भी इनका प्रमुख उपन्यास है। यदि और बात करें गबन
गबन इनका उपन्यास महत्वपूर्ण है। कर्म भूमि, कर्म भूमि भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। यदि हम गोदान, गोदान इनका कृषक जगत का महाकाव्य कहलाता है। जो गोदान उपन्यास है कृषक जगत का महाकाव्य कहलाता है। गोदान उपन्यास के बाद इन्होंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया जिसका नाम था मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र ये अधूरा उपन्यास छोड़कर गए थे। बाद में इस उपन्यास को पूरा बाद में इस उपन्यास को पूरा अमृत राय ने किया। अमृत राय जी ने इनको इस उपन्यास को पूरा किया। ये इनके उपन्यास हैं। यदि हम इनके नाटकों के संदर्भ में बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में 3 नाटक लिखे। ये उपन्यास हैं और इनके अगर नाटकों की बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में 3 नाटक लिखे। पहला है संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। संग्राम, करबला, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। ये 3 इनके प्रमुख नाटक हैं, महत्वपूर्ण नाटक हैं। इन्होंने अपने जीवन में 3 नाटक लिखे। यदि इनकी कहानी संग्रहों की बात करें तो इनके 9 कहानी संग्रह माने जाते हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो 9 इनके कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो 9 इनके कहानी संग्रह हैं। जैसे पहला है सप्त सरोज इनका कहानी संग्रह है। उसके बाद इन्होंने नवनिधि इनका कहानी संग्रह है। उसके बाद प्रेम पूर्णिमा इनका कहानी संग्रह है। और बात करें प्रेम पच्चीसी इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। और यदि इनके और कहानी संग्रह की बात करें तो प्रेम प्रतिमा इनका कहानी संग्रह है। प्रेम प्रतिमा भी इनका कहानी संग्रह है। प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, प्रेम द्वादशी, प्रेम द्वादशी तथा समर यात्रा, मानसरोवर इसका प्रकाशन भाग 1 और भाग 2 इन्होंने इनका प्रकाशन किया। मानसरोवर इनका कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह इनके जो सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1 और भाग 2। इनका एक और कहानी संग्रह है जो कफन इनका कहानी संग्रह एक और है। कफन ये इनके प्रमुख 9 कहानी संग्रह हैं। बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में इनके जो कहानियां हैं इन कहानियों का प्रकाशन हुआ। यदि हम इनकी अंतिम कहानी की बात करें, इनकी अंतिम जो कहानी है वो कफन है। लेकिन एक विद्वान हुए हैं कमल किशोर गोयनका के अनुसार इनकी जो अंतिम कहानी है वो अंतिम कहानी बताई जाती है क्रिकेट मैच। तो इन कमल किशोर गोयनका के अनुसार 301 कहानियां बताई जाती हैं, जबकि अन्य जो आलोचक हैं, अन्य सभी आलोचक इनकी कहानियां 300 कहानियां बताते हैं। अन्य सभी आलोचक कितनी कहानियां बताते हैं? 300 कहानियां बताते हैं। यदि हम इनकी निबंध के संदर्भ में बात करें तो इन्होंने जो निबंध लिखे, निबंध पर भी इन्होंने काम किया। साहित्य का उद्देश्य इनका निबंध है। साहित्य का उद्देश्य इनका क्या है? निबंध है। अगर और इनकी बात करें कहानी की कला
कला, इनका क्या है, इनका उपन्यास है और इनकी निबंध है। साहित्य का उद्देश्य कहानी की कला, हिंदी उर्दू की एकता, हिंदी उर्दू की एकता ये इनके निबंध प्रमुख, हिंदी उर्दू की एकता। यदि और बात करें तो इनकी इनका एक और निबंध है जो है महाजनी सभ्यता, महाजनी सभ्यता क्या है, ये निबंध है। उपन्यास नाम से भी इन्होंने एक निबंध लिखा, उपन्यास नाम से भी इन्होंने एक निबंध लिखा। ये इनके निबंध है, प्रमुख क्या है, निबंध है, निबंध पर इन्होंने कार्य किया और ये इनको प्रमुख क्या है, निबंध है, निबंध। यदि आगे इनके अनुवाद की बात करें कि इन्होंने अनुवाद किन किन रचनाओं का अनुवाद किया, तो इन्होंने जो अनुवाद किया वो अनुवाद किया टॉल्स्टॉय की कहानियों का अनुवाद किया। टॉल्स्टॉय की जो कहानियां थी उन कहानियों का इन्होंने क्या किया, हिंदी रूपांतरण किया, हिंदी में अनुवाद किया। हडसन जिनका जो नाटक है, हडसन जिनका जो नाटक है उसका भी इन्होंने अनुवाद किया। यदि मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु के उपरांत बात करें कि मृत्यु के उपरांत इनकी जो कहानियां हैं, जो कहानी संग्रह, कौन कौन से कहानी संग्रह प्रकाशन में आए मृत्यु के उपरांत, तो मृत्यु के उपरांत एक बनारस से इनका कहानी संग्रह आया जिसको कहते हैं कफन और शेष कहानियां, ये कफन और शेष कहानियां, ये 1937 में बनारस से प्रकाशित हुआ। 1937 में कहां से प्रकाशित हुआ, बनारस से प्रकाशित हुआ। यदि और इनकी एक और कहानी संग्रह की बात करें तो नारी जीवन की कहानियां, एक और प्रकाशन हुआ, नारी जीवन की कहानियां, याद रखेंगे 1937 में ये प्रकाशित हुआ था। नारी जीवन की कहानियां, ये 1938 में प्रकाशित हुआ। ये अन्य कहानी संग्रह जो इनके मृत्यु के उपरांत प्रकाशन में आए। मुंशी प्रेमचंद जी कहते थे कि मेरे जीवन एक सपाट मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे हैं तो कहीं टीले, पर्वत, जंगल, घने गहरी घाटियां, खंडरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ी की सैर के शौकीन है उन्हें तो यहाँ निराशा ही प्राप्त होगी। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो सपाट मैदान है। यदि कोई व्यक्ति, जो कोई सज्जन पहाड़ी की सैर करना चाहता है तो मेरे जीवन में पहाड़ी नहीं है, उनको निराशा ही हाथ लगेगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके संबंध में कहते हैं कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद ने वो पद दलित, अपमानित और उपेक्षित जो कृषक हैं उन कृषकों की आवाज कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्यिक और जीवन का परिचय रहा। आज की क्लास में इतना ही। यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे और अगले लेखक का जीवन परिचय लेंगे।